अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने गाज़िज़ लॉ पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 में, और गाज़िज़ लॉ की हमने पहली एप्लीकेशन भी पढ़ी थी। और गाज़िज़ लॉ को अप्लाई करने से पहले जो कंडीशन है जिनको फुलफ़िल करना ज़रूरी है वो मैंने आपको बताया था। तो आज हम गाज़िज़ लॉ की दूसरी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमने क्या फ़ाइंड करना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फ़ाइंड करनी है ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। कि आपके पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस है, उसके अक्रॉस आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है बाय यूजिंग गाज़िज़ लॉ। गाज़िज़ लॉ को यूज़ करके आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस तो मैं यहाँ ड्रा नहीं कर सकता बिकॉज वी हैव अ फाइनाइट पोर्शन ऑफ बोर्ड हेयर। यहाँ पर मैं कोई इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस नहीं ड्रा कर सकता। तो उसका हम सपोज कर लेते हैं कि एक हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस है और उसका एक फाइनाइट पोर्शन जो है वो मैं इधर सपोज करूँगा। ये एक मेरे पास एक फाइनाइट पोर्शन है उस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस में से, जिसको मैंने यहाँ पर सपोज किया है, ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई, इसका मैंने सपोज कर लिया। दूसरा उसने कहा है ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस, ये वर्ड यूज़ किया है चार्जेस के। इसका मतलब है कि जो हमने शीट सपोज करनी है उसके ऊपर क्या है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर मैं इसको यूनिफॉर्मली इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, क्योंकि ये चार्ज शीट है, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक फाइनाइट पोर्शन मैंने सपोज किया, उस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन इट्स सरफेस। और इसके अक्रॉस अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें जो है हमने वो कंडीशंस फुलफिल करनी है गाज़िज़ लॉ को अप्लाई करने से पहले। जो मैंने 4 कंडीशंस आपको बताई थी, तो उसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या सपोज करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक गाज़ियन सरफेस सपोज करनी पड़ेगी। एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस होगी जिसको आप सपोज करेंगे और वो एक गाज़ियन सरफेस का काम करेगी। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो सरफेस सपोज करते हैं। सपोज ये एक मैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो सरफेस सपोज कर रहा हूँ, इस सिलेंडर की फॉर्म में। ये सिलेंडर की फॉर्म में मैंने जो है वो गाज़ियन सर, ये किस सरफेस का नाम होगा, इसका गाज़ियन सरफेस होगा। एज आई एक्सप्लेन्ड माय प्रीवियस लेक्चर कि ये कौन सी सरफेस होगी, गाज़ियन सरफेस होगी, जिसको आपने खुद से सपोज करना है, ठीक है। अब जिस पॉइंट के अक्रॉस, इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस के सामने जिस पॉइंट के अक्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड करना है, वो पॉइंट इस गाज़ियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह लेते हैं कि सपोज ये वो पॉइंट है जिसके अक्रॉस हमने गाज़ियन सरफेस सपोज करनी। इस पॉइंट को मैं P का नाम दे देता हूँ, और इधर इस जो इसकी दूसरी बैक साइड है, इसको इस तरह एक पॉइंट है, इसको मैं P प्राइम का नाम दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि 2 फेसेस होते हैं ना, एक सिलेंडर की फॉर्म में मैंने गाज़ियन सरफेस को सपोज किया है, और उसके जो सिलेंडर के हैं आपको पता है, जस्ट सपोज ये एक सिलेंडर है तो इसके भी 2 जो है फेसेस होंगे, कि बैक फेस होगा, एक फ्रंट फेस होगा। 2 फेसेस होते हैं, एक फेस को मैंने P का नाम, दूसरे को P प्राइम का नाम दे लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने गाज़ियन सरफेस सपोज करनी थी। पहला पॉइंट मैं इसका फुलफिल कर चुका हूँ कि मैंने गाज़ियन सरफेस सपोज कर ली। दूसरा जो है आपने चार्ज फाइंड करना होता है, ठीक है, कि उस जो गाज़ियन सरफेस है उसके अक्रॉस चार्ज की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो चार्ज अब हमने डिटरमिन करना है, ये हमारा दूसरा काम है। तो चार्ज को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होती है कि चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज ओवर एरिया, ठीक है। कि एक एरिया के अंदर कितना चार्ज उस सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ, उस गाज़ियन सरफेस ने कितना चार्ज जो है वो कैरी किया हुआ है, उसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। और वो क्या होता है, चार्ज डेंसिटी के इक्वल। चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह चार्ज डेंसिटी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सिग्मा, और ये आ जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ से अगर आप बच्चे चार्ज की वैल्यू फाइंड करते हैं तो चार्ज Q इज इक्वल टू सिग्मा A। ये हमने चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया। ले जी, हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। एक पहला पॉइंट था कि आपने गाज़ियन सरफेस सपोज करनी थी, वो हमने एक सिलेंडर की फॉर्म में जो है वो सपोज कर ली। दूसरा हमारा काम था कि आपने जो है वो चार्ज फाइंड करना है उस गाज़ियन सरफेस के अक्रॉस। तो इतना ये हमने चार्ज फाइंड कर लिया, Q इज इक्वल टू सिग्मा है। अब तीसरा हमारा काम क्या है कि हमने पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर कितनी जो है गाज़ियन सरफेस, क्योंकि मैंने बोला है कि पहले आपने गाज़ियन सरफेस सपोज करनी, फिर उस गाज़ियन सरफेस के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी, फिर उसी गाज़ियन सरफेस के अक्रॉस आपने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी। अब अगर आप इधर गाज़ियन सरफेस को ज़रा
देखेंगे तो ये आपको एक सिलेंडर की फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है, और उसके एक फेस है P और दूसरा फेस है P प्राइम। तो इधर 3 चीज़ें हैं, टोटल 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं ये मैं आपको इधर अलहदा से जो है वो सिलेंडर बना के शो करता हूँ कि ये मेरे पास वही सिलेंडर है जो मैंने इधर सपोज किया हुआ है, और ये इसके 2 फेसेस हैं, एक ये P वाला फेस है और एक इधर P प्राइम वाला फेस है, ठीक है, 2 फेसेस हैं, 2 फेसेस हैं P एंड P प्राइम, और एक ये इसकी जो है ये इसकी कर्व्ड सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है? ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास टोटल यहाँ पर 3 फ्लक्स होने वाले हैं, 2 फेसेस के अक्रॉस P एंड P प्राइम के अक्रॉस, और एक आपके पास कर्व्ड सरफेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। सो वी हैव टू डिटरमिन ऑल दीज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तीनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस P फेस के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को जो है वो डिटरमिन करने की ट्राई करता हूँ। तो फ्लक्स फाई जो है वो किसके इक्वल होता है, वो आप जानते हैं बच्चे, वो होता है E डॉट A के, ठीक है। इस फ्लक्स को मैं फाई 1 का नाम दे लेता हूँ जो P के क्रॉस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ज़रा इस डायग्राम में अगर आप देखें तो चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की E की डायरेक्शन होगी, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज क्या होगा? आपको पता है कि चार्ज होता है जो आपने एरिया लेना होता है उस सरफेस का, वो क्या होता है? वेक्टर एरिया उसके क्या होता है? नॉर्मल होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो मैंने बता दी आपको, और इस फेस का जो एरिया होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो वो क्या आ जाएगा? E और A जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। तो इधर आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करें तो आ जाएगा E A cos 0, और cos 0 क्या होता है बच्चे? वो होता है 1। तो आपके पास फ्लक्स क्या आ गया? E A, ये फ्लक्स आ गया आपके पास P एंड के अक्रॉस, P फेस के अक्रॉस, ठीक है। अब अगर हम दूसरे फेस की बात करें तो सिमिलरली उसमें भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू ये होने वाली है, डायरेक्शन ये डायरेक्शन होगी, और वेक्टर एरिया की भी डायरेक्शन यही होगी। तो अभी भी ये दोनों जो है वो यूनी डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में है। तो सिमिलरली आप लिखेंगे, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिखें सिमिलरली जो फाई 2 फ्लक्स होगा अक्रॉस P डैश फेस, वो क्या होगा? वो भी E A होगा, ठीक है। नाउ एक बात रहेगी तीसरी के फ्लक्स अक्रॉस कर्व्ड सरफेस। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें, फ्लक्स अक्रॉस कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस में बच्चे आपको पता है कि जो कर्व्ड सरफेस ये वाली है इसका वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर एरिया इसका मतलब ऊपर की तरफ है, डायरेक्टेड अपवर्ड, और ये देखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू इस साइड पे है। तो यहाँ पर अगर आप एंगल देखें थीटा, तो ये 90 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास फ्लक्स फाई 3 इज इक्वल टू E डॉट A, और यहाँ पर बच्चे आपके पास थीटा कितना होने वाला है जी? 90 डिग्री। तो डॉट खत्म करें, E A cos थीटा, और थीटा की जगह आप क्या फाइंड पुट कर देंगे? 90 डिग्री। और आप जानते हैं कि cos 90 क्या होता है? वो 0 होता है, और इधर आपके पास फ्लक्स फाई 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अब आपके पास तीनों फ्लक्सेस की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, तो यहाँ पर आप उसके नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे, टोटल फ्लक्स जो कि आपने गाजियन सरफेस सपोज की थी, क्योंकि हमारा ये तीसरा पॉइंट है, हमने चारों पॉइंट्स फुलफिल करने हैं यहाँ पे, फिर जाके हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट मैं फाइंड करने की ट्राई कर रहा हूँ कि हमारे पास टोटल फ्लक्स क्या होगा उस गाजियन सरफेस का। तो टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं जी। तो फ्लक्स फाई E वो किस तरह आ जाएगा? फ्लक्स फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, ठीक है। तो इसमें ये वैल्यूज़ पुट करें तो जो फ्लक्स फाई 1 कितना आया वो E A, फाई 2 कितना आया E A, और फाई 3 कितना आया 0। तो आपके पास बच्चे जो फ्लक्स आ गया वो आ गया 2E A, ठीक है। ये इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो गाजिस लॉ पढ़ा है, अगर अकॉर्डिंग टू उसकी अगर हम स्टेटमेंट की बात करें कि जो गाजिस लॉ की इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्या स्टेटमेंट है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ गाजिस लॉ की जो है वो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। तो बच्चे यहाँ पर ये आपका टोटल चार्ज का आपने कुछ वैल्यू फाइंड की थी शुरू में, ये देखें ये टोटल चार्ज की वैल्यू, ये वैल्यू वहाँ पर आप रिप्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपके पास यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा? एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज की जगह आप क्या लिख दोगे? सिग्मा A, और ये आपके पास रिलेशन नंबर हो गया आपके पास रिलेशन 2। अब आप कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को, कंपेयरिंग 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर करें
तो ए का आपके पास जो रिलेशन 1 है ये देखें वो है 2EA बच्चे, वो 2EA लिख देंगे। और दूसरा आपके पास जो फ्लक्स का रिलेशन है वो है 1/ε0 टाइम्स सिग्मा ए। ठीक है, अब यहाँ ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की वैल्यू ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो सिग्मा ओवर 2ε0 ये आपके पास फाइनली वैल्यू हमने फाइंड कर ली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की। और आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो क्या है, वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो साथ आप एक यूनिट वेक्टर लगा देंगे आर, वो जो है वो इसकी डायरेक्शन को डिटरमिन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। देखें तो हमने यहाँ पर चारों पॉइंट्स बच्चे फुलफिल किए थे। पहले हमने गाउसियन सरफेस सपोज की, ठीक है, फिर हमने चार्ज फाइंड किया, ये दूसरा पॉइंट था, फिर हमने नेट फ्लक्स फाइंड किया यहाँ पर, ये हमारा तीसरा पॉइंट था, और चौथा पॉइंट जो है वो फाइनली हमने गाउसियन लॉ को अप्लाई करना होता है, और यहाँ पर मैंने फाइनली गाउसियन लॉ को अप्लाई किया। तो चारों पॉइंट्स पूरे करके मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को डिटरमिन कर लिया ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है गाउसियन लॉ की जो हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज प्लेट। ठीक है, यहाँ पर बच्चे आपको उसने जो है वो कुछ चीज़ें बताई हुई हैं और आपको उसने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो उसने गिवन आपको क्या बताया कि आपके पास जो है वो दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, मतलब एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी क्या है नेगेटिव प्लेट। ऑपोजिट चार्ज का मतलब है कि एक पर टोटली पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी पर कौन सा होगा नेगेटिव चार्ज होगा, और उनके दरमियान आपने क्या फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को डिटरमिन करना है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है, तो इसमें हमारे पास मैं सपोज कर लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर ये है एक प्लेट, इस पे ऊपर मैं कहता हूँ ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर इधर एक नीचे एक मेरे पास प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मैंने फाइंड करनी है इनकी जो पहले सबसे पहले बच्चे हम डायरेक्शन ड्रा कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है बच्चे। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने ऊपर बनाया हुआ है, जो पॉजिटिव चार्ज प्लेट है वो ऊपर है, जो नेगेटिव चार्ज प्लेट है वो नीचे है। तो बच्चे आपने हमेशा मेमोराइज करना है कि जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो हमेशा हायर पोटेंशियल होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पर होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होते हैं। तो आपने हमेशा कभी ऐसे नहीं आप करेंगे, ना आप खुद करेंगे, ना कभी इस तरह किसी बुक में देखेंगे कि जो नेगेटिव प्लेट है वो ऊपर हो। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा लोअर पोटेंशियल पर होता है, इसको नीचे रखते हैं, और पॉजिटिव जो चार्ज है वो हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है, इसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मैंने जब प्रॉपर्टीज आपको समझाई थी तो उसमें मैंने एक ये पॉइंट बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज, के पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे वो टर्मिनेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिटरमिन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को मैंने ड्रा करना है, तो वो क्या करूँगा, वो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रा कर दूंगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होने वाली है बच्चे कि इधर से ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से क्या होंगी, वो नेगेटिव की तरफ होंगी। ये लें जी, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ड्रा कर दी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रा होगी। नेक्स्ट हमारे पास काम क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, हमने जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही हम काम कर सकते हैं, हम गॉसेस लॉ यूज़ कर सकते हैं। और गॉसेस लॉ को यूज़ करने से पहले आपको चार जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है वो आप जानते हैं कि हमें गॉसियन सरफेस सपोज करनी पड़ेगी। अगेन वी हैव टू सपोज अ गॉसियन सरफेस, और उन पॉइंट्स के दरमियान हमें सपोज करनी पड़ेगी जिधर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे आपको एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है डायग्राम में, सॉरी टाइटल में इसके, तो क्या लिखा है, उसने लिखा है बिटवीन ऑपोजिट चार्ज प्लेट, यानी कि चार्ज प्लेट्स के दरमियान में अगर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, सो यू हैव टू सपोज योर गॉसियन सरफेस बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान ही आपको गॉसियन सरफेस भी सपोज करनी पड़ेगी। आए वो हम सपोज करते हैं कि सपोज ये एक गॉसियन सरफेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये एक मेरे पास गॉसियन सरफेस है जिसको मैंने सपोज करना है। ठीक है, ये ऐसे, ये एक वो गॉसियन सरफेस है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में मैंने इधर शो कर दी, ये गॉसियन सरफेस। ठीक है, अच्छा ये गॉसियन सरफेस सपोज होगी इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। इसके हम कुछ नाम भी रख देते हैं। ठीक है, ये इसको ए बी बोल देते हैं, और इसको सी, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ए बी सी डी ये कुछ हमने जो रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस है ये किस चीज़ का काम करेगी, ये गॉसियन सरफेस का काम करेगी। ठीक है, तो ये जो रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस है बच्चे, ये इसके आपको चार साइड्स नजर आएंगी।
ठीक है, एक ए बी है, एक बी सी है, एक सी डी है और एक ए डी है। ठीक है, तो इन चारों साइड्स के अक्रॉस आपके पास 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज आने वाली हैं। ठीक है, तो मैं ए बी के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बात करता हूं तो वो आ जाएगा φ1। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम जो है रूल के तहत इसको हम सॉल्व करते हैं। गाउसियन सरफेस सपोज कर ली, एक काम हो गया। दूसरा काम जो है वो आपका कौन सा है, आपने दूसरा काम कौन सा करना है, आपने चार्ज कैलकुलेट करना है। तो चार्ज कैलकुलेट करने के लिए वही आप सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला रिलेशन यूज करेंगे, वो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और यहाँ से अगर आप चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा सिग्मा ए। ये हमने दूसरी चीज़ भी फाइंड कर ली। पहले हमने गाउसियन सरफेस भी फाइंड कर ली हुई है, सपोज कर ली हुई है, दूसरी हमने चार्ज भी सपोज कर लिया हुआ है। तीसरा काम कौन सा है, फ्लक्स कैलकुलेट करने हैं कि जितने भी पॉसिबल फ्लक्स हैं इस गाउसियन सरफेस के अक्रॉस यू हैव टू फाइंड इट आउट। तो इसको आप फाइंड करना है। तो आपके पास जो फ्लक्स φ1 है वो किस तरह आ जाएगा। फ्लक्स पहले φ1 की बात कर लेते हैं। तो उसकी वो सरफेस ये वो वाला फ्लक्स होगा जो साइड ए बी के अक्रॉस होगा। अब देखें कि ये साइड आपके पास कौन सी, ए बी। अब यहाँ पर जो आपको रेड लाइंस नज़र आ रही हैं वो एक्चुअली आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू बता रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू भाई डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे, हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो इस ए बी साइड का जो वेक्टर एरिया होगा, मैंने बोला था कि वेक्टर एरिया जो भी आपके पास सरफेस होगी उसके नॉर्मल होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। अब ए बी साइड है तो इसका जो वेक्टर एरिया है वो ये होने वाला है, ये। ठीक है, तो अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में है, वेक्टर एरिया भी उसी डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होने वाला है, 0। ठीक है, तो इधर हम इसका रिलेशन पुट करते हैं, ई डॉट ए और डॉट खत्म करें तो क्या आ जाएगा, ई ए कॉस 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पर आपके पास ई ए फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम फ्लक्स φ2 की बात करें, ये वाली साइड बी सी और ये वाली साइड ए डी, इन दोनों साइड्स के अक्रॉस अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जो φ2 और φ3 जिसको मैं बोलने वाला हूँ, तो ये दोनों जो हैं सेम साइड्स हैं, इनकी सेम और इनके वेक्टर एरियाज क्या होंगे, इसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे वेक्टर एरिया होगा, इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, इसका साइड का ऐसे होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज़ ये देखें, ये नीचे की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये देखें, ये नीचे की तरफ है। ठीक है, और वेक्टर एरिया जो है उसके क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है। तो अब क्या होगा, φ2 और φ3 की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, क्योंकि कॉज वहाँ पर cos 90 की वैल्यू होगी, cos 90 क्या आता है 0। तो यहाँ पर मैं फ्लक्स φ2 चलें कैलकुलेट कर देता हूँ आपको। φ2 इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो यहाँ पर अगर आप डॉट प्रोडक्ट ख़त्म करें तो ई ए cos 90, देखें ना यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नीचे की तरफ, ऐसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और ऐसे वेक्टर एरिया, तो दोनों के दरमियान एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 90 डिग्री पुट कर दिया। तो φ2 की वैल्यू बच्चे क्या हो गई, यहाँ पर फिर से 0 हो गई, क्योंकि हमारे पास cos 90 क्या होता है 0, तो वो सारा आंसर हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा काम क्या है कि हमने फ्लक्स φ3, सिमिलरली वो फ्लक्स φ3 भी क्या आ जाएगा, वो इस साइड की बात हम कर रहे हैं, एडी साइड की, ये वाली जो साइड है। ठीक है, इसके क्रॉस भी क्या आ जाएगा, फ्लक्स φ3 वो भी क्या आ जाएगा 0। अब एक हमारे पास फ्लक्स सिर्फ ऊपर वाली टॉप साइड उसकी रहेगी, जो हमारे पास गाउसियन सरफेस जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने सपोज की थी, उसकी जो टॉप साइड है सिर्फ वो रह गई है, उसके अक्रॉस हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड टोटल फ्लक्स। ठीक है, तो ले जी हम फ्लक्स φ4 की अगर बात करें तो बच्चे वो फार्मूला क्या है, ई डॉट ए। ठीक है, तो ई डॉट ए, तो यहाँ पर आप अगर देखें कि जो उसकी टॉप साइड है, ये वाली जो साइड है, ये जो साइड है इसकी टॉप साइड इस रेक्टेंगुलर गाउसियन सरफेस की, ठीक है, तो वो किसके अंदर है, वो इन साइड दी अपर प्लेट है, जो अपर पॉजिटिव प्लेट है उसके अंदर है। और आपको पता है कि जो अगर एक कोई भी जो सरफेस है वो प्लेट के अंदर हो तो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की वैल्यू में क्या लिख दूंगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ई को वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स φ4 इज इक्वल टू 0 इंटू ए, तो आपके पास φ4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो आपके पास आपने 4 फ्लक्स की वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। तो अब हमारा तीसरा काम क्या था, पहला काम था गाउसियन सरफेस सपोज करनी, वो हमने कर ली। दूसरा काम था हमने चार्ज, नेट चार्ज फाइंड करना था, वो भी हमने फाइंड कर लिया, ये हमारे पास। ठीक है, सॉरी ये, और नेक्स्ट हमारा काम, तीसरा काम क्या, हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे आ जाएगा आपके पास, वो ये आप लिखेंगे φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, यानी कि जो 4 फ्लक्सेस हैं उन चारों की वैल्यूज़ को आप क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे, चारों फ्लक्सेस की वैल्यू को। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लक्स φe इज इक्वल टू फ्लक्स φ1 क्या है,
ए, और नेक्स्ट सारे फ्लक्स आपके पास 0 हैं, ठीक है। तो फ्लक्स फाई ई आपने किस तरह फाइंड कर लिया, ई ए आपके पास फ्लक्स आया। इस रिलेशन को मैं रिलेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। और ये मैंने तीसरी चीज़ फाइंड कर ली जो कि गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई करने से पहले, उसकी एप्लीकेशन से पहले जो तीसरी चीज़ रिक्वायर्ड मैंने वो भी फाइंड कर लिया। अब चौथी चीज़ क्या है वो आप जानते हैं कि आपने अब डायरेक्ट गाज़ीज़ लॉ को अप्लाई कर देना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फाई की वैल्यू क्या होगी जी, क्या क्या होता है गाज़ीज़ लॉ की क्या स्टेटमेंट है, 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। तो ये आपके पास फ्लक्स फाई ई वो कितना आ जाएगा आपके पास 1/ε0 टाइम्स चार्ज की वैल्यू कुछ फाइंड की हुई है, ये देखें यहाँ पर रिप्लेस करें तो ये आ जाएगा सिग्मा ए। ये आपके पास रिलेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। तो अब आप इस 1 और 2 इन दोनों रिलेशंस को आपस में क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 1 एंड 2 तो वो आ जाएगा आपके पास ई ए, रिलेशन 1 से ई ए आ गया और रिलेशन 2 से 1/ε0 टाइम्स सिग्मा ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1/ε0 टाइम्स सिग्मा, ठीक है। तो ये और अगर ये वेक्टर फॉर्म में होती है तो आपको पता है, तो साथ आप एक यूनिट वेक्टर आर लगा देंगे ताकि इसकी डायरेक्शन को डिटरमिन कर सके। तो ये आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर ली बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो बच्चे यहाँ पर एक चीज़ जो है आपने सीखी होगी कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, जो मैंने कल आपको बताया था गाज़ीज़ लॉ में, जब मैंने गाज़ीज़ लॉ की स्टेटमेंट आपको समझाई थी तो उसमें मैंने बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड, वो शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करती, वो बल्कि किस चीज़ पे उसका डिपेंड होता है, वो उसके चार्ज पे डिपेंड करती है। और यहाँ पर आप अगर इस रिलेशन को देखते हैं तो यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस पे, मतलब आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर क्यों सपोज की, यहाँ पर क्यों नहीं सपोज की, इधर क्यों नहीं सपोज की, नेगेटिव प्लेट के नज़दीक क्यों नहीं सपोज की। तो बच्चे ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू। आपके पास फाइनल रिलेशन वो लिखा हुआ है और वो रिलेशन आपको बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस यहाँ पर मैटर नहीं करता, ठीक है, कि डिस्टेंस जहाँ पर आप मर्जी उसको रखते हैं, उस जो पॉइंट आप सपोज करते हैं गाजियन सरफेस के लिए, यहाँ पर मैटर नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स, ठीक है। तो ये आपने फाइनल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यूज फाइंड कर ली, ये हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।